अनकही दास्तान। गांव के उस कोने में जहां पीपल का पुराना पेड़ खड़ा था, वहीं एक बुजुर्ग व्यक्ति रोज शाम अपनी लकड़ी की कुर्सी पर बैठकर गांव के बच्चों को कहानियां सुनाया करता था। लोग उन्हें दादाजी कहकर बुलाते थे। उनकी कहानियों में कभी साहस की गाथाएं होती, तो कभी प्रेम और त्याग की मिसालें। एक दिन गांव में एक अनजान युवक आया। उसके कपड़े मैले थे, चेहरे पर थकान झलक रही थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह सीधे दादाजी के पास गया और उनके सामने बैठ गया। गांव के लोग भी उत्सुकता से देखने लगे। दादाजी ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, कौन हो तुम? कहां से आए हो? युवक ने धीमे स्वर में कहा, दादाजी, मैं अपनी पहचान भूल चुका हूं। मेरी याददाश्त धुंधली हो गई है। सिर्फ इतना याद है कि कहीं से यहां तक पहुंचा हूं, लेकिन क्यों और कैसे यह नहीं पता। गांव वालों में हलचल मच गई। किसी ने कहा कि उसे पुलिस को सौंप देना चाहिए, तो किसी ने सुझाव दिया कि उसे मंदिर ले जाकर पंडित जी से आशीर्वाद लेना चाहिए। मगर दादाजी ने युवक को गौर से देखा और बोले, हर किसी की जिंदगी एक किताब होती है, बस कभी कभी कुछ पन्ने खो जाते हैं। लेकिन चिंता मत करो बेटा, तुम्हारी कहानी का नया अध्याय यहीं से शुरू होगा। गांव के लोगों ने युवक को अपने साथ रखा, उसे भोजन दिया, कपड़े दिए और उसकी मदद की। धीरे धीरे वह भी गांव का हिस्सा बन गया। खेतों में काम करने लगा, बच्चों को पढ़ाने लगा और बुजुर्गों की सेवा करने लगा। कुछ महीनों बाद वह युवक गांव के सबसे प्रिय व्यक्ति बन गया। लेकिन उसकी असली पहचान अब भी एक रहस्य बनी हुई थी। एक दिन गांव में एक यात्री आया। जैसे ही उसने उस युवक को देखा, वह भावुक हो उठा। उसने कहा, अरे, यह तो हमारा राजन है। इसे महीनों से ढूंढ रहे थे। यह शहर का सबसे होनहार कवि था, लेकिन एक दुर्घटना में इसकी याददाश्त चली गई थी। युवक की आंखों में अचानक कुछ दृश्य कौंध गए। उसे अपने पुराने जीवन की झलकियां याद आने लगीं। मगर उसने गांव की तरफ देखा, जहां उसे एक नया परिवार मिल चुका था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब मेरी पहचान यही गांव है और मेरी कहानी यहीं पूरी होगी। दादाजी ने उसे गले लगा लिया और बोले, बेटा, पहचान सिर्फ नाम से नहीं होती, बल्कि कर्मों से होती है। और तुमने अपनी नई पहचान यहां बना ली है। गांव में तालियों की गूंज उठी और उस दिन से युवक को सभी राजन भैया कहकर पुकारने लगे। उसकी अनकही दास्तान अब गांव की सबसे पसंदीदा कहानी बन गई थी।